हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको सिखाएंगे बहुपद एवं गुणनखंड। इसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जबकि सबसे पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि बहुपद क्या है। तो एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं तथा इनकी घातें पूर्णांक में होना चाहिए। कहने का अर्थ इनका ये होता है कि पहले आप चर समझिए। चर का मतलब ए से लेकर क्या होता है जेड तक का, उसी को हम चर कहते हैं। अब इसमें से जैसे हो जाता है एक्स, एक्स की घात क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पूर्णांक में। मीन्स पूर्णांक का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5, यही आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर जीरो भी होगा तब भी ये क्या है, एक बहुपद ही है। अगर ये आपको x की घात भिन्न में मिल जाती है तो ये बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से आपको नॉलेज में रखना है कि घात भिन्न में नहीं होना चाहिए या अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। चाहे अंडर रूट लगाओ चाहे उसकी घात 1/2 लगाओ, दोनों एक ही होते हैं, ठीक ना। या x की घात 3/2 या माइनस में आ जाए तो ये सारे बहुपद नहीं है। यहाँ आपको अक्षर से मतलब है, गिनती से कोई मतलब नहीं है। ओके जी, तो ऐसे ये हो गया बहुपद। अब चलते हैं गुणनखंड की बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या है, दिए हुए व्यंजक को दो या अधिक सरलतम व्यंजकों अथवा खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजक अथवा खंड को हम क्या कहते हैं, मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे x की घात कितना हो गई 3, अब इसको अलग अलग ऐसे तोड़ दो, यही क्या हो गया, खंड हो गया, ठीक ना। ऐसे अब आप समझते होंगे x² + 2x या 1, ऐसा जो भी होता है इसका गुणनखंड कर लो तो वही ये खंड में बन जाते हैं। इसके 2 खंड 3 खंड 4 खंड जो भी बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो चलो अब इसी प्रकार से क्वेश्चन को समझा जाए। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चन 1 है, कहा x³ + x - 3x² - 3 का गुणन होगा। मीन्स क्या गुणन होगा, तो इसमें ये आप क्वेश्चन को समझिए कि गुणन क्या है। ऐसा नहीं है कि ये आपको पेपर में बताएगा कि ये बहुपद का है, त्रिकोणमिति का है, ऐसा नहीं बोलेगा। मात्र ये क्वेश्चन है का गुणन होगा। अब इसका मतलब गुणनखंड हमें करना है, चूंकि ये देखो खंड में दिया है, तो इसको क्वेश्चन को समझा करो। तो चलो क्वेश्चन को लगाते हैं ऐसे ध्यान से, x³ और +x - 3x² - 3। अब देखो इसका हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, x² और यहाँ +1 आएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन बन रहा है, -3, तो यहाँ आएगा x² और ये +1 हो गया। अब ये दोनों पार्ट बन गए। अब इसको समान है, कॉमन ले लेंगे, x² + 1 तो क्या बचा, x माइनस ये हो गया 3। अब देखो ये पॉइंट आप विकल्प में चेक करेंगे है कि नहीं है। अब देखो इसमें सब में x - 3 x + 3 x - 3 मीन्स पहले है, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, देखो ऐसे x - 3 और अगले में आएगा x² + 1। अब चेक करिए, देखो कौन सा पॉइंट बना, x - 3 और x² + 1, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। इस प्रकार से ये सवाल को आपको लगाना होगा, ठीक। सवाल को ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है √x/1 - x प्लस √1 - x/x बराबर 2 सही 1/6 को हल करने पर मतलब x का मान क्या आएगा, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर मान लेंगे क्या, a बराबर √1 - x/a और इसी का भिन्न पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a बराबर √x/1 - x हो जाएगा। मीन्स ये भिन्न पलट जाता है, ठीक ना। फिर यही दोनों मान किस में रख देंगे, यहाँ पर रख लेंगे। तो इसका 1/a बन रहा है, इसका a इस प्रकार से रख लेंगे, बराबर 13 कितना हो जाएगा 6। और इसका हम LCM ले लेंगे और क्या आ जाएगा, ये a से भाग देंगे 1 आएगा, 1 यहाँ लिख लो, प्लस ये कट जाएगा 1 से भाग देने पर a², फिर ये 13/6 हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम 13 गुणा कर लेंगे, ये 6 + 6² बराबर 13 हो जाएगा। 13 को इधर ले लो, पक्षांतर किया गया। फिर उसके बाद इसको क्रम से लगा देंगे, फिर इसका खंड बनाओ, 6 × 36, 36 का ऐसा खंड बनाओ कि 13 हो जाए, तो 9 × 4 = 36, ये हो गया इतना। फिर आगे इनको सॉल्व करिए, 6a² - 9a हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, -4a + 6 बराबर 0 के। फिर उसके बाद इसमें हम 3a कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6
और माइनस कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9, ये 3 हो जाएगा। और -2 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो 3a माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3 बराबर 0 के। एक ब्रैकेट में आएगा 2a माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3a माइनस 2 बराबर 0 के। अब इसी को अलग अलग कर लो ऐसे, यदि 2a माइनस 3 बराबर 0 तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 3 के, और a बराबर यहाँ से निकाल लो 3 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब a का मान रख लो, a का मान रखने पर a का मान क्या माना गया था, √1 माइनस एक्स बटे कितना है x बराबर 3 बटे 2। देखो ये है इस प्रकार से, ठीक ना। यहाँ पर इसको मान लिया गया √1 माइनस एक्स बटे a, इसका मान a के बराबर है, तो ये का मान रख लिया गया यहाँ पर। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो इधर का √ हट जाएगा, तो देखो क्या आएगा, तो ये √ हटाएंगे तो 1 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा x। अब बराबर ये इसका हम जैसे वर्ग करेंगे, देखो कितना आएगा, यहाँ पर 3 त्रिक 9 बटे 4, तो यहाँ लिख लेंगे 9 बटे 4। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 4 माइनस कितना हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा ये 9x। 9x को इधर कर लो, -4x माइनस 9x, और इसको उधर ले जाएंगे, माइनस कितना हो गया 4, और ये 9 4 कितना हो जाएगा 13x बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 4 बटे 13। ये आंसर आ गया, ठीक ना जी, ये आंसर ये सही है, ठीक। अगर मान लीजिए इस पे आंसर नहीं आता है तो इसका भी एक खंड और है, या आप ले सकते थे इनको दूसरा खंड, इस प्रकार से इनको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना जी। तो अगर आंसर आ जाएगा तो फिर आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि x की पावर 4 माइनस px² प्लस q का गुणनखंड x² माइनस 3x प्लस 2 हो तो p तथा q के मान होंगे। तो p और q का मान क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल सवाल है, इसको ऐसे लिखो, x की पावर 4 माइनस px² प्लस q बराबर, इसको 0 के रख के समीकरण 1 मान के छोड़ देना। फिर इसका जो अगला समीकरण है x² माइनस 3x प्लस 2, इनको नोट करो, चूंकि यही एक गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो इसका अर्थ ये होता है कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका हम गुणनखंड कर लें पहले, 2 एकंडम 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे x² माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अंदर गुणा करो, ये 2x माइनस x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। इसमें x कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 2, और इसमें -1 कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 के। तो ये आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर क्या आ जाएगा 0 के। इसको अलग अलग कर लो, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, या x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। यही मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रख दो, चलो 1 में रख के चेक किया जाए, ठीक ना। यहाँ पर देखो x यानी कि 4 घात है, तो पहले हम कितना रखेंगे 2, तो यहाँ 2 की घात कितना लगाएंगे 4, फिर माइनस p यहाँ क्या रखेंगे 2 की घात 2 प्लस q बराबर 0 के। ये 2 का हम 4 बार गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक ना। तो यहाँ 16 आया, माइनस ये 2 दूनी 4 p लिख लो, और प्लस q बराबर कितना हो गया 0। समीकरण इससे 3 मान दो 2, ठीक ना। अब देखो अगला रखेंगे x बराबर कितना रख लेंगे 1 रखेंगे, ठीक ना। इसको तो जैसे इसमें रखेंगे 1 की घात 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस p और 1 की घात 2, फिर q बराबर 0।
अब यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस पी और प्लस क्यू बराबर 0। समीकरण 3 हो गया, ठीक ना। अब समीकरण 2 और 3 को हम क्या करेंगे, घटा दें तो देखो क्यू क्यू कट जाएगा। समीकरण 1 यानी कि 2 और 3 को घटाने पर, चलो घटाते हैं, 16 माइनस ये 4p प्लस क्यू बराबर 0 और फिर आएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। हमें क्या करना है, घटाना है। चलो घटाते हैं, चिन्ह बदल देंगे, प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा 15 और ये माइनस कितना आएगा 3p बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो ये प्लस है माइनस घट जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ये आएगा -3p बराबर कितना हो जाएगा -15, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 पच्चे 15। अब p का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में। p का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, 2 में रखने पर, चाहे 2 में रखना चाहे 3 में, तो 16 माइनस 4, p का मान कितना आ गया 5 प्लस q बराबर 0 के। अब इस प्रकार से आएगा 16 4 पंचे 20 प्लस q बराबर 0। तो ये आगे इसको घटाइए, देखो कितना आएगा 4 माइनस में प्लस q बराबर 0, 4 को उधर ले जाओ, q बराबर कितना आ गया 4। तो p बराबर कितना आ गया 5 और q बराबर कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा विकल्प सही है इसको चेक किया जाए, तो ये है p बराबर 5 q बराबर 4, विकल्प नंबर सी सही है, ठीक ना। देखो जी इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, व्यंजक इतना को इतने से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक ना जी। तो शेषफल निकालने के लिए बहुत सिंपल सवाल होती है जी। शेषफल कभी भी आपको बीजगणित में निकालना हो तो बहुत आसान है। कैसे है, देखो पहले ऐसे आदत को लिखेंगे आप एक बार, +y² माइनस 9y प्लस 6, इसको ऐसे, फिर जिससे आप विभाजित करते हैं उसी को क्या रखना है, -3 बराबर 0 रख लेना है, ठीक ना। तो यहाँ से पक्षांतर करो, कितना आ जाएगा 3, यही रख देना, ठीक। इसमें चलो रखते हैं, देखो क्या आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3 की घाते कितना हो जाएगा 3, y के स्थान पे कितना रखना है 3, प्लस ऐसे जब भी शेषफल कहेगा ऐसे रख देना, ठीक। निकाल के आंसर आ जाएगा -19 × 3 + 16, ये 6 है, ठीक ना। आगे ये इसका हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा, 27 से 3 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 81 हो गया। फिर ये कितना आएगा, 3 त्रिक 9 हो गया यहाँ पर। फिर आगे -19 त्रिक 57 और प्लस कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ लो, 9 1 10 और 10 में ये 8 कितना हो जाएगा 9, 90 और इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 51। फिर घटाएंगे, देखो 10 में से 1 निकाल दो, कितना आ जाएगा 9 और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 5 निकाल दो 3, 39 आंसर आ गया। कौन सा विकल्प सही है, पहला पॉइंट इस प्रकार से सही है। ओके जी, ऐसे आपको लगाना होगा, शेषफल जब भी कहा जाए आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक ना जी। तो जिसमें भाग देना होता है ना उसी को हम क्या करते हैं 0 बराबर रख के वहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, चाहे x का मान होगा चाहे y का, तुरंत हम क्या करेंगे इसी में रख देंगे, जो भी आपको बहुपद दिया होता है या व्यंजक जो भी लिखा हो, ठीक ना, उसी में रखिए, तुरंत शेषफल आपको बताएगा, ठीक। ये देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। ये कहा है, देखो x² - y² - z² प्लस 2yz प्लस x प्लस y माइनस z के गुणनखंड हैं। इसमें से कौन सा गुणनखंड है, तो इसको देखो बहुत सिंपल सवाल है, इसको लगाया जाए। देखो यहाँ पर ऐसे लिखना, x² माइनस, इसमें कॉमन ले लो, ठीक ना। इसमें तो देखो यहाँ क्या आएगा, y² प्लस z² माइनस 2yz। अब इसके बाद आगे क्या है, x प्लस y माइनस z। देखो बहुत सिंपल सवाल है। अब इसको क्या करेंगे, ये फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला है, देखो x² माइनस ये बनेगा y माइनस z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा x
और प्लस वाई माइनस जेड। अब इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी रखो। देखो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा एक्स फिर माइनस, तो माइनस वाई माइनस माइनस का ये प्लस जेड हो जाएगा, ठीक ना। और फिर आगे क्या है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर माइनस जेड, ठीक ना, ऐसे। अब इसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन बन रहा है, क्या कॉमन है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस वन। ये आंसर हो गया जी। देखो कौन सा विकल्प सही है जी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन, ये विकल्प नंबर बी सही है। ओके जी, ऐसे बहुत सिंपल सवाल थी, इसको क्या करना था हमें, बस माइनस कॉमन ले लेना था बस इसमें से, ठीक ना। कॉमन लेने के बाद ये फार्मूला बन गया, इसको एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दोनों में कॉमन ले लो, तुरंत ये खंड बच जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन है कि बहुपदों 8x, यहाँ पर 8x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और 28x क्यूब माइनस 1 के युग्म का उच्चतम उभयनिष्ठ घटक है। मतलब उभयनिष्ठ, एक प्रकार का उभयनिष्ठ जो होता है ना जी, वो उभयनिष्ठ क्या कहलाता है, HCF, ठीक ना। HCF आप समझते होंगे, महत्तम समापवर्तक, एक लासा होता है एक मासा होता है, ठीक ना। तो मासा निकाला जाता है, तो देखो मासा कैसे निकलता है, उसी स्तर से उभयनिष्ठ जब भी कहा जाए ना जी, तो कॉमन दोनों में सबसे अधिकतम उच्च संख्या कौन सी कॉमन है वही बताना है। तो चलो पहले इसका खंड कर लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा। तो 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, देखो 8 का ऐसे रहने दो, इसमें x कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बच जाएगा, ठीक ना। अगला देखो क्या है, 28 और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, फार्मूला लगाओ, एक क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस यानी कि ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। 28 पहले लिख लो ऐसे, फिर उसके बाद ए स्क्वायर, फिर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना जी, 1, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, मतलब एक्स अकेले हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे। अब इसके बाद इसका खंड तो बनेगा नहीं, अब इसी का खंड बना के तोड़ लो। इसका देखो खंड क्या बन जाएगा, 8 गुणे एक्स, इसका खंड बनेगा, यहाँ गुणन खंड देख लो इसका, एक इकन्नम में एक एक 2, मीन्स यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यानी कि माइनस है, माइनस लगाओ, माइनस एक्स और प्लस 1, इसमें x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1, मीन्स बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में, तो मीन्स इसका x माइनस 1 हो गया और इसका भी x माइनस 1 हो गया। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो पहले तो यहाँ अब 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, ठीक ना। तो जैसे इसको काटेंगे देखो क्या आएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ एक 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर यानी कि 8 और 28 4 से ही सबसे बड़ी संख्या काट सकती है, इसलिए हमने 4 कॉमन लिए। और फिर क्या कॉमन बन रहा है देखो, x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन बन रहा है, अब बनेगा ही नहीं, यही आंसर हो गया x माइनस 1। तो विकल्प कौन सा सही है, पहला विकल्प सही है, ठीक ना। ऐसे इनको सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ये कई बार पूछा गया है, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 1 अपान ए प्लस 14 के गुणनखंड हैं। तो इसके लिए ऐसे पहले हम क्या करेंगे, आदत को उतार लेंगे एक बार बढ़िया से, उसके बाद लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 1 अपान ए और प्लस कितना हो गया 14। अब देखो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसको मानो, ठीक ना जी, माना, इसको मान लेना किसी के इक्वल, ए प्लस 1 अपान ए बराबर किसके इक्वल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स के इक्वल, ठीक ना, किसी के भी इक्वल मान लेना।
फिर क्या करना है हमें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना पड़ेगा, ठीक ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे तो यहाँ आएगा a+1/a का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b², ठीक ना। फिर क्या आएगा +2a का मान a ही है, b का मान 1/a बराबर x²। देखो ये a से a कट जाएगा, ये आएगा a² + 1/a² बराबर कितना हो जाएगा x² - 2। अब यही मान इसमें दोनों में रख लो। देखो a² + 1/a² का मान कितना हो गया x² - 2 और +8, और इसका मान क्या माना गया है a+1/a का x माना गया, तो यहाँ x रख लो और प्लस कितना हो गया 14। अब इसी को सॉल्व करना है, x² + 8x, इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा +12। तो अब 12 का ऐसा खंड बनाओ कितना हो जाए हमारे पास 8 हो जाना चाहिए, तो 6 दूनी 12 6 2 8 x², फिर कितना आएगा 6x + 2x और प्लस कितना हो जाएगा 12, गुणनखंड किया गया है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर x कॉमन ले लो तो x प्लस कितना हो जाएगा 6, और इसमें 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लेंगे x प्लस ये 6 हो गया। अब इसमें देखो x + 6 ऐसे और x + 2 ये ऐसे, ठीक ना। यहाँ पर x का मान रख दो जो माना गया, x का मान रखने पर तो x का मान क्या माना गया है a+1/a माना गया है, +6 लगा दो, फिर यही a+1/a प्लस कितना हो गया 2, ये आंसर हो गया। ओके जी, ऐसे तो ये 6 और 2, देखो कौन सा विकल्प सही हुआ जी, ये हो गया, ठीक ना, विकल्प नंबर सी सही है। ऐसे आपको लगाना है। ओके जी, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना जी। यहाँ पर देखो ये आपको दिया गया x³ - y³ - 9xy - 27 के गुणनखंड हैं, कौन सा इसका गुणनखंड है। तो चलो इसको लगाते हैं, x³ - y³, इसको 27 को पहले लिख लो जी, फिर -9xy। अब हल करने में आपको आसान हो जाएगा। देखो क्या हुआ x³ और फिर ये -y³ और इससे लिखिए 3 की घाते 3 और -9xy। इसके लिए आपको हम सिंपल फार्मूला बताते हैं, उसी स्तर से लगाना। देखो कैसे लगेगा जी, ये जो माइनस लगा इसको ऐसे लिखो, x³ इसको प्लस लगा लो, -y की घात कितना लगा देंगे 3, यानी कि बीच में यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक ना। फिर प्लस यहाँ लगाओ, फिर माइनस को अंदर कर दो, क्योंकि ये विषम घात है तो माइनस पहले आएगा ही आएगा, ठीक ना। फिर प्लस लगाओ, फिर लिखना यहाँ 3 और फिर यहाँ जी माइनस होता है, ठीक ना, यहाँ माइनस रखना हमेशा। फिर 3, ये 3 आपका फार्मूला में रहेगा। फिर लिखेंगे a का मतलब x, फिर b का मान मतलब -y और c का मतलब -z, गुणा कर लो, देखो यही आ जाएगा, ठीक ना। तो ये फार्मूला बनता है किसका, एक ब्रैकेट में ऐसे x प्लस के स्थान पे यहाँ -y प्लस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर a² मतलब यहाँ पर x² प्लस b² मतलब यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में ही आएगा, +9, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर a और b, a का मान x और b का मान y, ठीक ना जी। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ a और b होता प्लस है, ध्यान देना, यहाँ पर होता प्लस है लेकिन y का मान माइनस में, इसलिए माइनस आएगा। देखो जैसे फिर प्लस लगाइए, फिर क्या आएगा, यहाँ पर y और ये दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा y और क्या हो जाएगा 3, तो मतलब 3 पहले आ जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे इसको और इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 3x, ठीक ना। देखो हम आपको फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला पहले याद करो तो समझ में आ जाएगी।
ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर होगा -3ab, यहाँ पर क्या आएगा सी। तब फार्मूला होता है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, फिर आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला है, चिन्ह के साथ में बढ़िया से रख देना तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला